अपराध नहीं है, पर संसार में खो जाना अपराध है। सबसे बड़ी गुनाहगार आंखें होती है हर चीज के लिए। किसी भी वस्तु को सबसे पहले देखता कौन है? आंखें देखती है। और हमारे यहां तो तुलसी बाबा ने कहा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म को प्रधान बताया है और कर्म के आधार पर ही भगवान ने इस सृष्टि का भी निर्माण किया है। ध्यान से सुनना, कर्म प्रधान है और कर्म जो जैसा कर्म करता है तो हमारा कर्म घूम घाम के उसी के पास आता है भोगने के लिए जो कर्म का भोगता है। ऐसा नहीं है कि कर्म हम करें और भोगे कोई और, हमको ही भोगना है। आप एक छोटी सी बात बता रहा हूं। एक जगह बागीचा था, सुंदर आम का बगीचा है, सीजन आम का था इसलिए आम भी लगे हुए थे। एक व्यक्ति वहां से निकला तो आंखों ने आम को देख लिया। ठीक है, बात आंखों की कर रहा हूं। आंखों ने आम को जब देखा तो पेड़ की तरफ चल पड़े। पेड़ की तरफ आंखें नहीं गई, पेड़ के पास कौन गया? पैर चल करके गए। बात समझ में आ रही है? कर्म की बात कर रहा हूं। कर्म जो भी करेगा वो अपने भोक्ता के पास पहुंच जाता है। फल देखा है आंखों ने, लेकिन चल करके गए हैं पैर। और जब पैर वहां तक चल के गए तो फल पैरों ने नहीं तोड़ा, फल तोड़े हैं हाथों ने। हाथ फल तोड़ने के लिए बढ़ा, हाथों ने फल तोड़ा, लेकिन हाथों ने खाया नहीं। खाने वाला तो मुंह है और मुंह ने खाया है, लेकिन फिर भी स्वाद मुंह को नहीं मिला, स्वाद तो जीवा को मिला है। और जीव को स्वाद मिला, लेकिन जीव भी अपने पास नहीं रख पाई, फल तो पेट में गया है। बात समझ में आ रही है? फल पेट में गया, लेकिन इतने में चौकीदार आया। उसने दबे पांव देखा चोरी करता है, उठाया डंडा और दे पीठ पर 2 डंडे मारे। अब किसी ने पूछा कि भाई, आंखों ने देखा, पैर चलकर गए, हाथों ने तोड़ा, मुख ने खाया, जीवा ने स्वाद लिया, पेट ने पचाया, तो बेचारी जीभ को डंडा क्यों पड़ा? इसने क्या कर दिया था बताओ? डंडा पीठ को क्यों पड़ा? बड़ा गहरा प्रश्न है। डंडा पीठ को क्यों खाना पड़ा? तो संत समझदार था, उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, भाई तूने पीठ पर डंडा पड़ते तो देखा है, लेकिन डंडा पड़ने के बाद तूने एक बात देखी? बोला रो कौन रहा था? बोला आंखें रो रही थी। तो बोला फल को सबसे पहले देखा किसने था? आंखों ने देखा था, इसलिए रोना भी आंखों को ही पड़ा। सच्ची बात तो ये है कि कर्म जो जैसा करता है उसको उसका फल भोगना ही पड़ता